जी महाराज जी, गौशाला के बारे में क्या प्रतिक्रिया आ रही है बार बार? देखो, गौशाला ला लगभग 1 महीने पहले यहाँ घेवर की दुकान खुलाई गई। हम गोड्डा मॉडर्न अपना बड़ा बहन गांव है वहाँ गए हुए थे और वहाँ अपने फिलहाल सरपंच है स्वराज रतन तय उत्ता भाई की डेथ हो रही थी। वहाँ गोड्डा मोड़ा में वहाँ बैठे थे, वहाँ बात आई। बहादुर नंबरदार भी था, मेरे साथ में भी यहाँ था सूबे सिंह सरपंच, पूर्व सरपंच काला सरपंच सुनील वो भी था, प्रेम था यहाँ गांव के। वहाँ भी 20-30 आदमी बाहर के भी थे, गांव के भी थे। वहाँ ये बात बहादुर नंबरदार ने उठाई, महाराज जी ये तो गौशाला में घेवर भी बनाने लगे। मैं भाई मैंने तो पता करूँ घेवर मैंने दुकान खुल गई, लेकिन व्हाट्सएप पर देखा मैंने दुकान खुल गई है। तो हमने उस पर आ गए, प्रधान ने बात करी, प्रधान ने ओटी हाँ हमने गौशाला खुलाई है, दुकान खुलाई है। उसमें प्रधान धर्म सिंह सैनी, उप प्रधान कर्नल और करशन सोनी, तीनों की राय थी। तीनों ने ये स्वीकार करी और फिर ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहा दुकान के खिलाफ। हमने फिर तुरंत प्रभाव से कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गौशाला दिन। खुद मैंने मीटिंग बुलाई थी, टेलीफोन कायदे उसमें मास्टर मान सिंह तो गया। मीटिंग तो मैं तो बुला सकता हूँ, आप इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। हमने मीटिंग बुलाई संडे दो, मीटिंग में सारे आए। मीटिंग में ये तय होया गौशाला की जो दुकान है, जो हमने गौशाला का नाम दिया, ये नाम हटाया जाए और ई गौशाला की तरफ से नाम नहीं हो, ये अपना नाम लिखा है। इसमें कोई गौशाला का नहीं। गौशाला ने जो ये देवन है 20% 25% उसकी बजाय भी ये फैसला होया भाई किराया ले लो बिन मेला। वो किराए की बात होगी, वो अलू भाई भी वहाँ बुला लिया ना, उनकी सेटिंग हुई ना हुई। और ये घी देसी घी का घेवर बनावा ने। अब अगर इसमें कोई हमारा में कमी आ जाए, जो दंड लाना है गौशाला ने या पंचायत ने, हम वो देना क्या है। लेकिन ये चलती रही चर्चाएं भी और वो भी। वहाँ जो फैसले हुए उधर कार्यकारिणी कमेटी में, उसमें संरक्षक हम तो डॉक्टर के लंबा और मैं, डॉक्टर साहब भी हाजिर थे, मैं भी हाजिर था, प्रधान भी और भी ये सतवीर पटवारी भी। लेन देन के बारे में बात हुई, मतलब खुल कर सारी बात हुई। लेकिन जो फैसले लिए गए उन पर असली जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई। मैं अगले दिन ज्यादा मुनीम तो जो मेरा दौरा रसीद बुक थी गौशाला की, वे वो अपनी कंप्लीट करते हैं, पूरी बुक काट कर उसका हिसाब करके गौशाला में दिया है। और मैं ये कहा मैं गौशाला का अच्छी मेरा मतलब अच्छी पमानो अच्छी पल मैं किसने दे, मैं खुद संरक्षित हूँ, हमारा तो उसमें बड़ा कोई को हम खुद जिम्मेदार। लेकिन मैं मुनीम ने कहा वहाँ अपने धर्म सैनिक प्रधान जी भी आ गए थे, एक फौजी भी था, मुनीम भी था, 5-4 और भी आ गए थे। मेरा गौशाला में लेन देन वाला सभी गौ प्रेमियों का या मेरा रिक्वेस्ट है इत गौशाला से जुड़े रहो। हम जो आई साल देवा वो भी देवा ने। लेकिन मैं जो गौशाला के अंदर ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उधर भी ये बात हुई थी, ये इंजेक्शन बंद करो, गौवा का खून निकाला जा रहा है। ये इंजेक्शन गौ का आज 3 वर्ष में कहीं भी इंजेक्शन नहीं। जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वो दूध देने वाले लगाए जा रहे हैं या वैसे? ये मैंने नाम का दे रहा नहीं, ये इंजेक्शन बहुत खतरनाक हुआ है। गौ तो या आदमी दो, मतलब दूध पीने दे, दूध में भी खतरनाक असर आ है। ये दूध देने के लिए मतलब उनका दूध निकालने के लिए दूध इंजेक्शन लगाए जा, जो हमने सुनी है। उस टाइम भी गौशाला के अंदर 2 डिब्बे बिल्कुल पैकिंग थे, इंजेक्शन के डिब्बे वहाँ मौजूद थे। और ये कायदा मैं माँ भाई ऐसा, और मैं बिल्कुल ये शब्द मैंने कहने नहीं चाहिए थे, ये शब्द भी कहे आप इंजेक्शन लगा लगा गौवा का खून पीने लग रहे हो, और जो भी ये काम करे है कीड़े पड़कर मरेगा। और मारे तो रात पीछे गौशाला का जिम्मेदारी तब 12 में या उसमें मेरे द्वारा कोई टेलीफोन ना करियो। मैं गौशाला कर लिए, मैं गौशाला में निकल लिया। वैसे गौवा के प्रेमी हाँ, गौशाला से चुके रहूँगा और चंदा भी दूँगा हर साल जो हम देखते हैं या जावा हाँ, उसमें भी मदद करूँगा। लेकिन आज जो ये सवाल उठे, आज क्यों उठे ये सवाल, जो ये मीटिंग में फैसले लिए गए, सतवीर पटवारी है, उसने गौशाला में ज़्यादा ये इंजेक्शन भी पकड़े हैं, ये नकली घी भी पकड़ा को डल्टा है, गिमिनी के नाम लिखा है पीपा है, उसमें पकड़ा है। इन्हें निकाला भाई देसी घी लग गया, ये इंजेक्शन नहीं लग गए।
वो कंटिन्यू जारी थे। उसने मेरा थोड़ा सुबह ये व्हाट्सएप पर फोटो डाल दिए, महाराज जी देखो ये हो रहा। मन ने कोई मतलब नहीं था गौशाला का, मैं गौशाला के खिलाफ। लेकिन फिर मेरे दौरे तकरीब आप आए मीडिया ने, मेरे दौरे मीडिया वाले ने टेलीफोन ला के महाराज जी के है ये बात तो महाराज जी झूठ बोल रहा, सच्चाई है, सच्चाई मनना है, बता दी सच्चाई है, ये इंजेक्शन लगाए जावा है और इसी कारण मैं अपना छिपा देगा। आज तक 20 दिन पहले मैंने गौशाला का अपना छिपा दे दिया और यह छिपा की वजह ये है। लेकिन 20 दिन होने के बावजूद भी आज मीडिया के सामने आ गई गौशाला की तरफ तक, प्रधान की तरफ तक हमारे ऊपर ये कोई भी समाज की तरफ ये नहीं आया। गौ महाराज जी निकल गए, भाई क्यों निकले, क्या कारण है, महाराज जी ने तुम्हें छिपा दिया। दूध से बना रहे हैं या बाहर से भी दूध? देखो गौशाला में गाय का दूध इतना नहीं है, बिलोया जावा घी मने और घी है। आज ती गौशाला रिकॉर्ड है 1 ग्राम घी नहीं बनाया है गौशाला। तो गौशाला का घी कहाँ है? इसी वजह से ये विरोध था, इसी वजह से ये था। और गौशाला का नाम लिख रखा है, शुद्ध घी का नाम लिख रखा है, मिस यूज हो रहा है, गौशाला ने बदनाम करा है। उस दिन कमेटी में ये फैसला लिया ना गौशाला का नाम हटाया जाए, या अपना कुछ भी नाम लिखो, कुछ भी लिखो और दुकानदार भी लिखो, लेकिन गौशाला का नाम नहीं होना चाहिए। और गौशाला में दूध दे ये नहीं होता पूर्ति का, घी कहाँ से बनेगा? तो ये आज की नाम भी नहीं हटाया है। जीवाणु के संरक्षक है, महाराज सामने गौवा के अत्याचार हो रहे हैं। फिर इतने साथ साथ मैं और कहना चाहूंगा, वहां एसी लगे हुए हैं, एसी में आराम करें, गौवा ने इंजेक्शन लगा और एसी में सो है। मैंने ये सवाल कमेंट मीटिंग में उठा ला, मीटिंग में कहा ये कर्नल साहब ले आए एसी, तो एसी कर्नल साहब का हो गया, बिल कौन भरवा होता? गौशाला चंदा कहां से आवा है? गौवा के लिए है इसका बिल भरने के लिए। जो अच्छी पदी बात आई मैंने 20 दिन पहले दे दिया ना, क्यों किया? यही कारण था। लेकिन हम जिम्मेदारी होते हुए हमारा थोड़ा टेलीफोन आने लोगों ने जिम्मेदारी हम निभा नहीं सके, असमर्थ थे। क्यों? कार्यकारिणी जो प्रधान है वो बने हुए हैं, सारे इसमें लिप्त हैं, सारा ने पता है, उसको होया नहीं। मेरे खुद मास्टर जी आना टेलीफोन ला, महाराज जी मैंने ऐसा सुना मीटिंग बुलाई गई और उसमें अपना छिपा देता है। लेकिन मैंने गौशाला का हित में देखते हुए कहीं भी अपनी बात लीक नहीं करी। लेकिन अब मजबूरी होगी, मतलब आरोप फिर आगे भाई गौशाला में इंजेक्शन लाए हैं, तो मन अपना सपोर्ट करना पड़े, भाई मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ, इसमें कोई मैंने पहले ही छिपा दे दिया ना। और ये कारण था छिपा देना भी, हम वो उसको दूर नहीं कर सकते, उनको असली जो उधर फैसले लिए हुए लागू नहीं करे तो गलत दर्जा है, अपना खुद छिपा दिया है। तो आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम भाई सतवीर सिंह पटवारी, गांव बरनी चंद्रपाल है, और मैं 2 साल गौशाला का एज ए सेवक प्रधान कह लो रहा हूँ। और मैंने जो काम किया है वो हल्के का 24 के जो भी गांव हैं ये गौशाला के लगते हैं, 8-10 गांव, सब ने पता है। मैंने 24 घंटे ड्यूटी दी है और मेरे पे कुछ भी काम होया मैं गौशाला की तय तक पहुंचा हूँ। यहाँ तक की बात है कि इसमें न्यू का अर्धे खोरिया में कीड़े पड़े, मैंने खोर भी सामरी सेवा करी, सेवा के रूप में गया, मैं चौधर के रूप में नहीं रहा। तो जी आज ये गौशाला का मुद्दा उठा हुआ है, नकली इंजेक्शन लगाने का दूधों के लिए गायों को, तो किस प्रकार देख रहे हैं? ये भी बाबा जी ने 2 हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी, महाराज जी ने कहा था कि भाई सुना है यहाँ टीके लगते हैं, और फिर मैं अपने टाइम में भी तय तक पहुँच गया था। मुझे भी शिकायत आई थी भाई टीके लागे का डामा पैदा भाई तुम बिंदोड़े को नहीं गिर दे ना के, अगर भाई थारे बिंदोड़े टूट जाएंगे, बोला जी दूध कम हो जाएगा, हो जान दो, हमने ठेका थोड़ा ठा रखा है, जब कोई दे तो देवे तो सुतरा डाल काट ले, ना दे देवे बाछड़ी चूंग लेंगे। तो मैंने यहाँ तक की सोची थी कि भाई इनके टीके नहीं लगने चाहिए। अच्छा, इनके बावजूद महंत जी के कहने के बावजूद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये बेप्रीत होकर बेफिक्र होकर सिर्फ और चौधर के नाते तो गौशाला चला रही है। एक तो कर्नल बता रहे हैं जायब से है, वो तो बिल्कुल ही यहाँ से सीधा स्टेज बना रहा है गौशाला को, राजनीति करने लग रहा है, इलेक्शन लड़ने लग रहा है। बताओ ये कोई राजनीतिक गौशाला है? ये तो लोगों द्वारा खोली हुई है और लोग ही इसका चंदा देते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ भाई चंदा तो गौवा क्या कसूर है, हम जी साहब हमारे पहले पूछ गया, आगे भी देंगे,
और धंधेरा मांगे कि वहाँ कोई कसूर नहीं है, याद रहने वालों के संस्था जो चलाते हैं ये कसूर तो उनका है, लापरवाही उनकी है। तो 2 हफ्ते बाद मैं आज जो है मेरे दिमाग में आ गई थी कि भाई मंत्री कह गए थे भाई टीके नहीं लगने चाहिए, तो पता कर टीके लाओ हैं केकरे हैं। तो मैं सुबह सुबह चला गया तो बोला जी लाओ वहाँ टीके, तो मैंने वहाँ शीशी उठा ली, मैंने दिखाई सबको भाई ये टीके लागे आधार कार्ड है, अच्छी बात नहीं भाई। भैंस भाषा है तो ला दिया दे मोटी खालड़ी है गऊ में, तो टीके हमने लग दे नहीं सुने के दे, ये और गलत बात थी। घेवर का भी मुद्दा और उठाया जी। घेवर का जो है ये भी चला था उस दिन मीटिंग में कि भाई गऊ का दूध इतना होता नहीं कि भाई ये घेवर में वो मवा काट लेंदे हो, होता ही नहीं है, तो कितने बाहर तले है दूध। और गऊ का ये गौ माता का बोर्ड भी उतरवाने की कही थी, भाई ये कृष्ण गौशाला का जो बोर्ड लगा रखा है इसको हटाओ, अपनी तरफ से टिम्मे बना के बेचो, इसको बदनाम क्यों करते हो। आज वो देखा तो गलटे घी के पीपे में ले उड़े, वो मैंने बता दी मेंस जी को भी। तो जो टिक्के लगाए जा रहे हैं ये इसका घेवर वाले का उस प्रपंच से लगाए जा रहे हैं दूध के लिए या वैसे? ये नहीं पता, ये तो नहीं हुआ घेवराला तो थोड़ा है हमें है इसमें दूध को मिल जाकवा नहीं है, तो बारे तले है दूध और लिख रहा है श्री कृष्ण गौशाला के दूध द्वारा घेवर तैयार किया जाता है। ये महाराज जी ने उस दिन भी ऑब्जेक्शन उठाया था भाई इस बोर्ड को उतारो, और नोटी थी उतारेंगे, उतरवा नहीं रहे, इनकी मिली भगत है इसमें। तो महाराज जी भी महंत सतीश दास है जो संरक्षक रहे, उन्होंने संरक्षक पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दे दिया, उस दिन कोई जवाब दिया नहीं मीटिंग में किसी भी बात का। इन्होंने सही ढंग से महाराज जी तो बहुत कोशिश करके चला रहे थे, गौशाला ने काफ़ी चंदा भी देते थे, लेकिन ये जो सा चंदा देनी है उसकी बेइज्जती करे, आप लीडर बने हैं।